गाइस, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को 1942 में डॉक्टर हैरी क्लाइनफेल्टर प्लस उनके कुछ कोवर्कर्स ने आइडेंटिफाई किया था, जिसमें उन्होंने कुछ मेल्स में एक कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स या फिर सिम्टम्स को आइडेंटिफाई किया था। और गाइस, इन लेटर 1950s जो है, जब यहाँ पे इसकी फर्दर रिसर्च हुई, तब जाके क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की प्रॉपर जेनेटिक कंडीशन के बारे में हमें पता चला। गाइस, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक ऐसी जेनेटिक डिजीज होती है जो कि केवल मेल्स में ही होती है। और गाइस, यहाँ पे जब भी मेल्स जब बॉर्न होते हैं तो उनके पास एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है उनके सेल्स में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए। अब यहाँ पे गाइस, इस जेनेटिक कंडीशन की वजह से यहाँ पे मेल्स में स्मॉलर देन नॉर्मल साइज के टेस्टिकल्स को ऑब्जर्व किया जाता है, और इसी के साथ ही यहाँ पे लो टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स को भी ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि एक मेन सिम्टम या फिर एक मेन डायग्नोस्टिक फीचर होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का, जिसमें गाइस टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन होता है, जो कि गाइस स्टिमुलेट करता है सेक्सुअल ट्रेट्स को, जैसे कि बॉडी हेयर ग्रोथ हो गई, प्लस ये गाइस ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल्स को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे गाइस, अगर हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के मेन कॉज के बारे में बात करें, प्लस यहाँ पे ऐसा क्या हो जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इस जेनेटिक मेकअप के चेंज के लिए इन मेल्स, तो यहाँ पे गाइस, जैसा कि आप जानते होंगे कि जब भी ह्यूमंस बॉर्न होते हैं तो उनके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और इन टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन ईच सेल, राइट। तो यहाँ पे गाइस, ये इंक्लूड करता है 2 सेक्स क्रोमोसोम्स को, जो कि है X एंड Y। तो यहाँ पे गाइस, अगर हम बात करें फीमेल्स के बारे में, तो उनके पास तो 2X क्रोमोसोम्स होंगे, जो कि उनकी जेनेटिक कंडीशन बनाएगा XX। तो ये यहाँ पे डिफॉल्ट नेचुरल कंडीशन होती है, जो कि उनको फीमेल के ट्रेट्स देगा, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड यूटेरस। फिर अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन की इन मेल्स, तो यहाँ पे मेल्स के पास होता है एक X क्रोमोसोम और दूसरा होता है Y क्रोमोसोम। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई, और ये उनको देगा मेल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर मेल ट्रेट्स, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस एंड पीनिस। और इसी की वजह से गाइस, ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की ये जो जेनेटिक कंडीशन है, ये कॉज हो सकती है केवल मेल्स में, बिकॉज यहाँ पे इसकी कंडीशन को होने के लिए इसका यहाँ पे जो मेकअप है वो होना चाहिए XXY, और यहाँ पे फीमेल्स को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नहीं हो सकता, बिकॉज अगर फीमेल के केस में एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो ये जेनेटिक मेकअप हो जाएगा XXX का, जो कि गाइस दूसरी टाइप की जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होती है, और वो फॉल नहीं करती इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसलिए गाइस, यहाँ पे जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो केवल एक्सक्लूसिव है मेल्स में ही, जिसमें एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम का प्रेजेंट होना जरूरी है टू हैव दिस कंडीशन। तभी यहाँ पे गाइस, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का ये एबनॉर्मल जेनेटिक मेकअप जो है फॉर्म होगा, जो कि है XXY। अब यहाँ पे गाइस, पेरेंट्स के जेनेटिक मेकअप में कोई भी ऐसा फॉल्ट नहीं होता जिसको आइडेंटिफाई किया जा सके फॉर पासिंग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम टू देयर सन्स, बिकॉज यहाँ पे गाइस, ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये कॉज होता है एक रैंडम एरर की वजह से इन दी सेल डिवीजन, जब यहाँ पे पेरेंट्स के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जब फॉर्म हो रहे होते हैं उसमें। तो गाइस, मेनली ये एक रैंडम एरर होता है जो कि कॉज होता है ड्यूरिंग दी कंसेप्शन, जिसमें गाइस मदर्स के एग्स में भी ये रैंडम एरर हो सकता है सेल डिवीजन का, और फादर के स्पर्म में भी ये रैंडम एरर हो सकता है सेल डिवीजन का। अब यहाँ पे गाइस, जिन मेल्स को ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है उनके लिए जो हमारा आउटलुक है वो भी चेंज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे लोग आधी अधूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं और वो उनको जज करने लगते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बेसिस पर। तो यहाँ पे गाइस, ऐसा नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 100 क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो अभी आप आगे इस वीडियो में जानेंगे, बिकॉज क्योंकि हमारे पास मेनली टेक्स्ट बुक बेस्ड नॉलेज होती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, इसलिए हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे गाइस, अगर हम बात करें इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की, तो यहाँ पे गाइस, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है इसकी जो वर्स होने की जो टेंडेंसी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर मेल में कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली तो X और Y होते हैं, तो यहाँ पे एक का तो होना ज़रूरी है, तभी यहाँ पे ये कंडीशन कॉज हो सकती है। तो यहाँ पे गाइस, इसी के साथ ही कुछ मेल्स में मोर देन 1 एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जितने ज़्यादा गाइस X क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे उस मेल्स में, उतनी ही यहाँ पे कंडीशन जो है वर्स होती है इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। फॉर एग्जांपल गाइस, मान लीजिए कि कोई एक मेल है जिसके पास 4 एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं विथ 1 Y, और अगर हम इसको कंपेयर करें किसी और मेल से जिसके पास केवल एक ही एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जो कि बनाएगा उसको XXY, तो यहाँ पे गाइस, जिसके पास 4 एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है उसकी कंडीशन यहाँ पे ज्यादा वर्स होगी एज कंपेयर टू जिसके पास एक ही एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे गाइस, इसी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में
वर्स होने की जो टेंडेंसी है वो इसी बात पे डिपेंड करती है। इसलिए गाइज हमें मेल्स को जिनको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उनको बिल्कुल भी सेक्सुअल बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे गाइज मैंने कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें लोगों ने अपनी स्टोरी शेयर की है इस डिस्क्रिमिनेशन की, विच इज वेरी सैड। प्लस इसी के साथ ही फन फैक्ट, यहाँ पे 80 to 85% जो भी केस होते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के, उनके पास यूजुअली केवल एक ही एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे गाइस ये जो मल्टीपल एक्स क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा जो प्रेजेंट हो सकते हैं उनके केसेस बहुत ही रेयर होते हैं। इसलिए हम केवल जो गूगल और विकिपीडिया में जो सिम्टम्स दिखाता है उनको पढ़ के हम जज नहीं कर सकते इन मेल्स को। प्लस इसी के साथ ही गाइस कुछ मेल्स में कुछ सेल्स में तो एक ही एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और कुछ सेल्स में मोर देन वन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस इसको बोला जाता है मोज़ैक्सिज्म। प्लस इसी के साथ ही गाइस यहाँ पे क्योंकि पेरेंट्स तो रिस्पॉन्सिबल होते नहीं है इस कंडीशन को पास करने के लिए, लेकिन यहाँ पे गाइस ये भी देखा गया है कि जो वुमेन जिनकी एज मोर देन 35 ईयर्स है, अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो यहाँ पे यूजुअली बेसिस पे देखा गया है कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के जो केसेस हैं वो ज्यादा निकल के आते हैं एज कंपेयर टू अदर एज ग्रुप। अब गाइस अगर हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो यहाँ पे गाइस बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ केसेस ही हो सकते हैं जिनको डिटेक्ट किया जा सके बिफोर बर्थ, और ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ पे उस मदर पे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन दो में से एक या फिर इन दोनों टेस्ट को परफॉर्म किया गया हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आता है एमनियोसेंटेसिस, जिसमें गाइस एक टेक्नीशियन जो है वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड को रिमूव करेगा फ्रॉम द सैक जो कि गाइस सराउंड करके रखता है बेबी को, जिसमें गाइस इस फ्लूइड को फर्दर एग्जामिन किया जाता है फॉर एनी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे गाइस इसी के साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया में एमनियोसेंटेसिस का ये जो प्रोसीजर है ये कंप्लीटली बैन है, आप इसको नहीं करवा सकते हैं लीगल बेसिस पर ड्यू टू फीमेल फीटिसाइड। हाँ, लेकिन बाकी कंट्रीज में ये काफी हद तक लीगल है, लेकिन इसको ऐसे ही कॉमन बेसिस पर परफॉर्म नहीं किया जाता। और इसके बाद गाइस दूसरा टेस्ट होता है कोरियोनिक विलाय सैम्पलिंग का, जिसमें गाइस कोरियोनिक विलाय जो है वो टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको रिमूव किया जाता है प्लेसेंटा में से। तो यहाँ पे गाइस इन सेल्स को फिर फर्दर एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है टू डिटेक्ट एनी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स या फिर एनी प्रॉब्लम्स। और क्योंकि यहाँ पे गाइस ये जो दोनों टेस्ट हैं ये मिस कैरेज के चांसेस को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इनको कॉमन बेसिस पर नहीं किया जाता और इनको यूजुअली तभी परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है जब यहाँ पे गाइस किसी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होने की चांसेस हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे पेरेंट्स में पहले से कोई जेनेटिक कंडीशन जो है वो रन कर रही है डाउन दी फैमिली। इसलिए यहाँ पे गाइस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस होते हैं वो डिटेक्ट होते हैं आफ्टर द बर्थ। तो यहाँ पे गाइस अगर आपके चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है वो काफी स्लो है तो यहाँ पे आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जिसमें गाइस ये जो डॉक्टर्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं इन ट्रीटिंग एंड डायग्नोसिंग हार्मोनल कंडीशन। तो यहाँ पे गाइस ड्यूरिंग द इनिशियल फर्स्ट स्क्रीनिंग यहाँ पे जो डॉक्टर्स होंगे वो सबसे पहले उस चाइल्ड से उसके सिम्टम्स प्लस यहाँ पे एनी अदर प्रॉब्लम्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ ही गाइस अगर यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होने के चांसेस हैं तो यहाँ पे इन दो टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है टू डायग्नोस इट। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहला टेस्ट तो होता है क्रोमोसोम एनालिसिस का, जिसको गाइस कैरियोटाइपिंग भी कहा जाता है, जो कि बेसिकली गाइस एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने में टू डिटेक्ट एनी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको चेक किया जाता है। फिर इसके बाद गाइस दूसरा टेस्ट होता है हार्मोन टेस्ट का, जिसमें गाइस जो ब्लड और यूरिन टेस्ट होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं टू डिटरमाइन हार्मोनल लेवल्स इन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यहाँ पे गाइस जो टेस्टोस्टेरॉन के जो लेवल्स होंगे वो काफी लो होते हैं, जो कि गाइस एक मेजर साइन होता है टू डायग्नोस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। फिर गाइस अगर हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे गाइस क्योंकि जो मोस्टली सिम्टम्स होते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से रिलेटेड वो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, इसलिए यहाँ पे जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं वो यूजुअली एक्सपीरियंस होते हैं एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, जब यहाँ पे गाइस जो टेस्टोस्टेरॉन का जो लेवल है वो जब इंक्रीज होना स्टार्ट होना चाहिए नेचुरली। लेकिन यहाँ पे गाइस इस सिंड्रोम के केसेस में ये नहीं हो पाता। तो यहाँ पे गाइस इसके कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड करते हैं लिटिल टू नो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड लार्ज मेल ब्रेस्ट, जिसको गाइस गायनेकोमैस्टेशिया भी कहा जाता है। अब गाइस अगर हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे गाइस इसके जो माइल्डर सिम्टम्स होते हैं उनकी तो यहाँ पे ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे गाइस इसी के साथ ही जितनी जल्दी उन मेल्स में ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए उतना ही यहाँ पे बेटर आउटकम निकल के आता है, जिसमें गाइस इस सिंड्रोम का वन ऑफ द मेन ट्रीटमेंट निकल के आता है जो कि है टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें गाइस यूजुअली क्योंकि नॉर्मल बेसिस पर जो लेवल्स हैं टेस्टोस्टेरॉन के वो अचीव नहीं होते हैं तो यहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता है, जिसमें गाइस यहाँ पे उस मेल को मेल ट्रेट्स देने की कोशिश की जा सकती है, जो कि इंक्लूड करता है हेयर ग्रोथ, डीप वॉइस प्लस प्रॉपर मसल स्ट्रेंथ को। प्लस इसी के साथ ही गाइस अदर ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं जो
कि गाइस इन मेल्स के जो नॉर्मल लाइफ का जो आउटलुक है वो कंप्लीटली चेंज करने में हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस ये इंक्लूड करता है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी को, प्लस इसी के साथ ही गाइस यहाँ पे फिजिकल थेरेपी को भी परफॉर्म किया जा सकता है, जो कि हेल्प करता है मसल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में। तो गाइस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.